हेलो दोस्तों, यह थाई एयरवेज की फ़्लाइट और इसमें विराजमान है आपका दोस्त संदल। और ये फ़्लाइट आपके दोस्त संदल को लेकर जाने वाली है दिल्ली से सीधा बैंकॉक। ये है आपका दोस्त संदल आपके स्क्रीन पर। और देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में पलक झपकते ही हम बाई एयर पहुंच गए बैंकॉक। और ये है बैंकॉक एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। और बैंकॉक एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आपके दोस्त संदल ने ले ली है एक लग्जरी बस। और ये बस उनको पहुंचाने वाली है बैंकॉक से सीधा पटाया। तो दोस्तों, बैंकॉक एयरपोर्ट से लेकर पटाया तक का जो ऑन रोड सफ़र है वो सफ़र है लगभग 2 घंटे का। तो दोस्तों, आपके दोस्त संदल को पटाया पहुंचने में लगेंगे 2 घंटे, और वो भी बाई बस, बाई रोड। तो दोस्तों, बस की खिड़की से जो बाहर का नज़ारा आपके दोस्त ने स्वयं देखा, तो वो अपने कैमरे की आंखों की जुबानी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न हो रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कैसा है बैंकॉक शहर, कैसे हैं सड़क के आसपास की इमारतें, कैसे हैं यहाँ के पेड़ पौधे, कैसा है आसमान। और दोस्तों, ये देखिए, ये आपका दोस्त पहुंच गया पटाया। और ये है पटाया का एक शॉपिंग सेंटर जिसका नाम है 7-Eleven। और रात का समय है दोस्तों, यहाँ आपका दोस्त पहुंच गया है कुछ खाने पीने की चीज़ें परचेज करने, जैसे चिप्स वगैरह। और यहाँ से चिप्स वगैरह लेने के बाद ये देखिए, ये है पटाया की सड़कें। और रात्रि का ये समय है। आपका दोस्त यह सामने स्क्रीन पर आपका दोस्त संदल, और ये जो वाहन जिस पर आपका दोस्त संदल बैठा है, इस वाहन को यहाँ कहा जाता है टुक टुक ऑटो, जो कि यहाँ का लोकल वाहन होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ की नीट एंड क्लीन सड़कें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। रात का समय है दोस्तों। तो दोस्तों, जहाँ पर आपको दोस्त ठहरा था, वहाँ होटल से लेकर जिस जगह पर ये जा रहा है उसको कहते हैं वॉक इन स्ट्रीट। वहाँ तक की जो दूरी है वो है लगभग 6 से 7 किलोमीटर की। तो यहाँ जाने के लिए टुक टुक ऑटो ने मांगे इनसे 200 थाई वाट। और दोस्तों, यह अगले दिन का सुबह का नज़ारा। ये आपके दोस्त संदल के साथ जो बैठे शख्स नज़र आ रहे हैं, ये है इनके दोस्त मिस्टर आनंद बख्शी। और ये देखिए दोस्तों, बस के आसपास का नज़ारा देखिए, किस तरह की खूबसूरत समा है, इतनी खूबसूरत इमारतें हैं। देखिए, एक से बढ़कर एक इमारतें। और दोस्तों, सबसे ख़ास चीज़ जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखिए जो खंबे लगे हैं रोड के साथ में, इनके ऊपर जो एक केबल्स का जो मकड़ जाल है, वो बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे चांदनी चौक में आप देखेंगे वैसा ही है। पर फ़र्क इतना है कि ये सारी बस में ही हमारे साथ लगी हुई है, जो ओपन समझा रही है कि किस किस तरह की सावधानियां बरतनी है पटाया शहर में, किस तरह से हमें अपने आप का, अपने साजो सामान का देखभाल हमें करनी है, किस तरह से हमें अपने पासपोर्ट को संभालना है, क्योंकि पासपोर्ट इतना ज़रूरी दस्तावेज है, विदेशों में आकर उतनी ज़रूरी कोई और चीज़ नहीं होती। तो विशेष तौर पर हमें उसको संभाल के रखना है। और दोस्तों, हम पहुंच गए हैं ये समुद्र तल के समीप पटाया सिटी में। आप देख सकते हैं पर्यटकों का क्राउड। ये है आपका दोस्त संदल, उनके साथ उनके मित्र मिस्टर बख्शी। तो दोस्तों, ये जो जगह है, यहाँ से हम एक बोट का सहारा लेकर पहुँचेंगे समुद्र के बीचों बीच, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल एक एरिया बना रखा है, जिसके ऊपर खड़े होकर लोग करते हैं बहुत सारी समुद्री एक्टिविटीज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि वाटर स्कूटर की राइड, और एक छतरी के सहारे रस्सी से लटक कर आसमान में उड़ना समुद्र के ऊपर। और एक जगह ऐसी है जहाँ पर समुद्र के बीचों बीच जाकर अपना नीचे वहाँ के जीव जंतुओं से साक्षात्कार। तो कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ये देखिए क्राउड पर्यटकों का जो कि एंजॉय कर रहा है समुद्र में होने वाली गतिविधियों का। ये देखिए सामने एक से बढ़कर एक मोटर बोट्स, जो कि यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के पर्यटकों को फुल एंजॉयमेंट देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, ये देखिए पीछे लिखा हुआ है पटाया, और यह आपका दोस्त संदल आसमान के नीचे। और दोस्तों, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपका दोस्त तो बहुत ही प्यारा है। और ये देख सकते हैं पीछे से चलते हुए भांति भांति के वाहन। और ये हैं इनके दोस्त मिस्टर बख्शी, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ का तापमान भी बहुत ही बेहतरीन, बड़ा ही अच्छा है। 30 से 33 डिग्री तक का तापमान है, जो कि बड़ा ही कंफर्टेबल है। कोई ना ज़्यादा गर्मी है ना कोई ठंडी है, कंफर्टेबल तापमान है। और ये देखिए आपके दोस्त चल पड़े मोटर बोट में बैठने के लिए, ताकि वो बोट में बैठकर पहुंच पाए उस जगह तक
जहाँ से शुरू होती हैं जल क्रीड़ाएं। तो ये इनके साथ ही साथ है इनके दोस्त। ये देखिए, ये है मोटर बोट जो हमें लेके जाएगी उस स्थान तक। तो आइए दोस्तों, बैठते हैं इस मोटर बोट में और मोटर बोट में बैठने के बाद करते हैं समुद्र की सैर और देखते हैं किस तरह की फीलिंग आती है और सारी सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक संदल एक्शन चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। ये देखिए दोस्तों, हम बैठ गए हैं इस मोटर बोट के अंदर और यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा समुद्र के बीचों बीच का। हम समुद्र की लहरों पर दौड़ेंगे इस बोट के सहारे और साथ ही साथ दौड़ेंगी हमारी उमंगें और साथ ही साथ बढ़ती जाएंगी जिज्ञासाएं कि आगे क्या होने वाला है। और ये सारा का सारा नज़ारा आप तक लेके आ रहे हैं आपके संदल एक्शन चैनल के थ्रू। तो बने रहिए संदल एक्शन चैनल के साथ और देखते रहिए इसी तरह की मज़ेदार वीडियोज़। और बैंकॉक का सफ़र ख़त्म होते ही हम जल्द ही आपसे मिलेंगे कतरन मार्केट में। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है मोटर बोट, इसके सहारे हम पहुंचने वाले हैं समुद्र के बीचों बीच। हम पानी के ऊपर तैरने वाले हैं, पानी के ऊपर दौड़ने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि एक शीट के ऊपर बैठकर पानी के ऊपर फिसलने वाली। देखिए, बोट चलने लग पड़ी हमारी और धीरे 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 ये तेज़ी को पकड़ते हुए, ये देखिए कितनी सारी बोट्स इस तरह आपको नज़र आएंगे समुद्र में जो कि पर्यटकों से भरपूर है। इसी से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये स्थल पर्यटकों के बीच में कितना फेमस है, लोग कितने यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, समुद्र के बीचों बीच हम जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य स्थल की तरफ। और ये खूबसूरत आसमान के नीचे दोस्तों अटखेलियां खाती हुई समुद्र की लहरें और साथ में आपका दोस्त और बड़ा ही खूबसूरत लगता हुआ, बेहद खूबसूरती को प्राप्त होता हुआ ये नज़ारा इस बोट को लेके जा रहे हैं। दोस्त भी काफी अच्छा लग रहा है। हमने ड्राइवर बाबू से कहा कि गाड़ी वाले भैया हमें आगे बिठा, गाड़ी वाले भैया हमें आगे बिठा, पर भाई ये ड्राइवर बाबू ने हमें साक्षात बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया कि आप आगे नहीं बैठ सकते। हमारा मकसद था कि हम आगे बैठकर प्रॉपरली जो है समुद्र की और वहाँ के नज़ारे को हम कैच कर पाएँ, पर अलाउ नहीं किया गया क्योंकि आगे बहुत ही लिमिटेड लोगों को बैठने की अनुमति है बैलेंस बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारी बोट तेज़ी से आगे बढ़ती हुई ये है समुद्री जल और देखिए किस तरह की हलचल इसमें नज़र आ रही है। और ये देखिए पानी को काट कर, पानी को चीर कर आगे बढ़ती हुई हमारी बोट और ये पानी के नीचे होने वाली हलचल आप देख सकते हैं कैसे पानी झाग की तरह दिखाई पड़ रहा है और कितनी तेज़ी से समुद्र की लहरों के ऊपर दौड़ती हुई हमारी बोट और साथ ही साथ चल रहे हैं ये नज़ारे और ये आसमान बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही लग रही है। और ये देखिए, ये है यात्री गणों का समूह जो इस बोट में सैर कर रहे हैं और सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने अपने मोबाइल को लेकर यहाँ की यादगार तस्वीरों को उसमें उतारता हो। और यह आपका दोस्त संदल और उनके दोस्त मिस्टर बख्शी। तो दोस्तों, चलते रहिए संदल एक्शन चैनल के साथ और देखते रहिए ये वीडियो आगे तो बिना स्किप किए। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप देखने वाले हैं कि पताया में क्या है, किस तरह पता है कि भूमि क्या क्या होता है, पताया में क्या होता है बैंकॉक में, और कैसी है यहाँ की हर चीज़। जो भी हम देखेंगे आपको हर चीज़ दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए, पीछे से बड़ा सा जहाज़ टाइप नुमा कुछ आ रहा है, ये भी चल रहा है हमारे साथ साथ पीछा करता हो शायद हमारा। और ये देखिए समुद्र का पानी कितना प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत है, एकदम नीट एंड क्लीन। और ऊपर आसमान, नीचे समुद्री जल और उसके ऊपर तैरते हुए हम, अगल बगल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है दोस्तों। बड़ी ही तेज़ी के साथ ये मोटर बाइक आगे बढ़ती, मोटर बाइक है या बोट है, जो भी कह सकते हैं आप इसको, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हुई ये है आपका दोस्त संदल सारे नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करता हुआ ताकि आपको दिखा पाए कुछ नया हटके। तो संदल एक्शन चैनल में हमेशा हटके ही वीडियोज़ होती है, चाहे वो फैब्रिक की वीडियो हो, चाहे हो वो 15 अगस्त या रक्षाबंधन को लेकर बनाई गई वीडियो, चाहे हो ये आज की वीडियो। देखिए पीछे बैठा है आपके दोस्त के ये ड्राइवर जो इस मोटर बोट को बड़ी ही मुस्तैदी के साथ चला रहा है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत टी शर्ट रंग बिरंगी जो उसने पहनी हुई है। ये टी शर्ट्स यहाँ पर बहुत फेमस है और आपको हर सड़क पर बेचते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखिए समुद्र की लहरें कैसे अटखेलियाँ खा रही हैं,
कैसे ऊपर नीचे हिल रही हैं, ये जितनी ये खूबसूरत दिखाई दे रही हैं उतनी ही ये खतरनाक लग सकती हैं अगर इसमें कोई गिर जाए तो। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर जहाँ की हमें आना था, समुद्र के बीच में, जहाँ पर हम मोटर बोट से उतर कर एक बड़ी मोटर बोट में हम बैठ गए। ये देखिए पूरी समतल स्थल रूपी बनाई गई ये बोट ही है ये भी। तो यहाँ से शुरू होंगी वो सारी जल क्रीड़ाएँ। आप देख रहे हैं आपके दोस्त अंदर के पीछे वो छतरी नुमा जो यंत्र है उसके साथ उड़ता हुआ हवा में कोई यात्री, और ये हैं आपके दो संदल के दोस्त, और बेहद ही खूबसूरत मुस्कान आपके दो संदल की। ये देखिए दोस्तों, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और दोस्तों ये बड़ा ही कीमती पल है जो आप अपने दोस्त को स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि कतरन मार्केट की किसी भी वीडियो में आपने ना तो आज तक अपने दोस्त को देखा और शायद ही आगे देख पाएंगे, तो आज जी भर के दर्शन कर सकते हैं आप। तो ये देखिए दोस्तों, पीछे उस एयर राइड का मज़ा लेते हुए यहाँ के जो पर्यटक हैं, ये देखिए पीछे ये छतरी के सहारे उड़ता हुआ कोई यात्री। तो दोस्तों इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से होती है, और इन सभी एक्टिविटीज़ का जो टोटल अगर पैकेज हम लेते हैं तो वो होता है 2500 थाई वाट। ये देखिए एक व्यक्ति छतरी के सहारे उड़ गया। ये छतरी के नीचे कुछ रस्सियाँ लगी होती हैं जिनमें इंसान को बांध दिया जाता है, और एक लंबी जो रस्सी होती है वो बांधी गई होती है मोटर बोट के साथ। मोटर बोट तेज़ी से समुद्र में भागती है और ऊपर उड़ता है हवा में इंसान। तो दोस्तों इस तरह से एक ख़ास तरह का रोमांचक अनुभव होता है, उसमें मज़ा भी आता है और डर भी लगता है, और एक अलग ही रोमांचक अनुभव होता है। पर इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं, ये सारा अनुभव आप गोवा में अपने देश में रहते भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए नीला नीला समुद्री जल, ऊपर आसमान और सामने दिखती हुई इमारतें, और बीच में भागती हुई तेज़ी से ये मोटर बोट्स। ये देखिए समुद्र के पानी में कितनी हलचल है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा कि इनको कितनी खुशी है। शायद आपके दोस्त संदल यहाँ पहुँचे इसी बात की खुशी में ये लहरें लहलहा रही हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये व्यक्ति उस छतरी की सहायता से हवा में तैरता हुआ, और ये देखिए मोटर बोट जो उसे खींचती हुई ले जा रही है। तो ये सारी जो एक्टिविटी है 3-4 तरह की एक्टिविटी होती है, इनकी कीमत जो पूरा पैकेज होता है वो होता है 2500 थाई वाट का। तो दोस्तों सभी एक्टिविटीज़ को, मसलन ये हवा में उड़ना और ये वाटर स्कूटर की राइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी कंट्री में भी ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मैंने देखा है गोवा के समुद्री मतलब गोवा के जो बीचेस वगैरह होती हैं वहाँ पर आसपास ये सारी एक्टिविटीज़ आसानी से सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बोट जो कि बड़ी तेज़ी से भागती चली जा रही है। ये सारे पर्यटक जो आप देख रहे हैं, कुछ लोग इनमें से हैं जो इन एक्टिविटीज़ का नज़ारा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ये आपका दोस्त संदल ये भी यहाँ का आनंद ले रहे हैं, यहाँ के सीन को कैप्चर करते हुए आप लोगों के लिए। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये पैकेज बुक करा रखा है, और वो इन राइड्स का, हवा में उड़ने का, और साथ में जो वाटर स्कूटर है उसके ऊपर समुद्र के बीचों बीच लहरों के ऊपर मतलब भागने का, वो मतलब आनंद लेने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसके साथ ही एक एक्टिविटी और इस पैकेज में निहित है, वो एक्टिविटी है कि ऑक्सीजन मास्क लगाकर समुद्र तल के बिल्कुल नीचे तक उतर जाना, बिल्कुल क्लीन वाटर में, जहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ के जीव जंतुओं का आप अपने अगल बगल में महसूस कर सकते हैं। और वो स्थान कौन सा जहाँ पे एक्टिविटी होने वाली है, उसका नाम है कोरल आइलैंड। तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। और ये 3 तरह की एक्टिविटी है जिनका रेट है 2500 थाई वाट, जो कि यहाँ पर आने वाले बहुत से पर्यटकों ने पे किया है, और वो आनंद ले रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ का। तो देखिए समुद्र में होती हुई हलचल को आप बड़ी ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी है हलचल, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। और आसमान के तो कहने क्या भाई, बल्ले बल्ले हो गए आज तो, बहुत ही खूबसूरत समा है, मज़ा आ गया। और इस सारे नज़ारे को आपके साथ बखान करते हुए मुझे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, सामने मोटर बोट, और ये खींच रही है उसी पर्यटक को जो आसमान में उड़ने का मज़ा ले रहा है। तो दोस्तों आप भी इसे अपने मोबाइल या टीवी के स्क्रीन पर देखिए, महसूस करिए। सारे नज़ारे आपके लिए सीधे थाईलैंड से कैद करके ले आए हैं आपके दोस्त संदल, आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल संदल एक्शन पर। और ये सीधा आपकी मुट्ठी में पहुंच रहे हैं, आपके मोबाइल में पहुंच रहे हैं, आप अपने हाथों में इन्हें कैद करके कभी भी देख सकते हैं, अपने टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप पर्सनली फील कर सकते हैं कि आप भी बैंकॉक, पताया यानी कि थाईलैंड में बैठे हुए इन एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, हवा में तैरता हुआ
व्यक्ति, और ये हमारी भागती हुई तेज़ी से मोटर बोट, और ये काट काट के जो फेंक रही है पानी को, और स्पीड देखिए मोटर बोट की, देखिए समुद्र का जल ही जल, और ये देखिए पीछे तेज़ी से पानी को छोड़ती हुई और आगे बढ़ रही है अपने नेक्स्ट पड़ाव पर, जिसे कहते हैं कोरल आइलैंड, जहाँ पर बहुत सारे पर्यटक एक्टिविटी करने वाले हैं जल के अंदर उतरने की, और नीचे जीव जंतुओं के आसपास उनको महसूस करने की, और साथ ही साथ उनके साथ होंगे ऑक्सीजन मास्क और उनकी रक्षा करने के लिए कुछ गाइड, और वो साथ ही साथ उतारेंगे उनकी वीडियो, और उन्हें दे देंगे बाद में एक सीडी के रूप में, ताकि उनके लिए पल यादगार लाइफ टाइम तक रह पाएँ। तो ये मोटर बोट की सैर का तो आपका दोस्त, और पीछे देखिए कैसे पानी को छोड़ती हुई चली जा रही है, तेज़ी से भागती जा रही है ये वाटर बोट, और बहुत ही तेज़ी से चलती हुई दोस्तों, बड़ी तेज़ी से चल रही है। इसमें खड़े होकर अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं, पिक लेना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ने का डर है, तो इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। हम लोग बैठ के ही वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज़ ले रहे हैं। तो ये हम पहुँच गए उस आइलैंड के पास जिसका नाम है कोरल आइलैंड। यहाँ से कुछ लोग जो अलग हो गए उस एक्टिविटी को करने के लिए, जो कि मैंने बताई थी कि जल स्तर के भीतर मतलब उतर कर वहाँ के जीव जंतुओं को महसूस करना ऑक्सीजन मास्क लगा के। पर आपका दोस्त संदल आ गया इस बीच के ऊपर, और यहाँ पर हम पीने वाले हैं नारियल पानी, जो कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट है उसने हम लोगों के लिए रखा हुआ है। तो इस बहुत ही मीठे नारियल पानी को पीने के बाद अब हम आ गए तट के करीब, और महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं इन समुद्र तट की लहरों को। और ये देखिए दोस्तों, आपका दोस्त संदल इन लहरों का मज़ा लेते हुए, और देखिए कितना खूबसूरत नीट एंड क्लीन यहाँ का जल स्तर है, और इसमें कितनी सारी मोटर बोट्स आप देख सकते हैं जो खड़ी हुई हैं, जो अलग जगह से यात्रियों को यहाँ तक लेके आई हैं, और बहुत सारी अभी भी समुद्र के बीच में इधर उधर चहलकदमी कर रही हैं। और ये देखिए आपका दोस्त आपको टाटा करता हुआ, अपनी खुशी का इजहार करता हुआ, आपके साथ अपनी खुशी को बांटता हुआ, और इस सारे के सारे नज़ारे को कैप्चर करता हुआ सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप संदल एक्शन चैनल फैमिली का अभिन्न अंग है। तो आप तक जो भी अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। जो भी यादगार पल होंगे हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इस बीच का और इस आइलैंड का नज़ारा, इसके पीछे है ये पहाड़ी, और यहाँ पर दुनिया भर का नारियल पानी मिलता है। और यहाँ के जो नारियल होता है वो एक तो बहुत बड़ा होता है साइज़ में, और उसका पानी इतना मीठा होता है कि शायद ही आपने कभी पिया होगा दोस्तों, बहुत ही मीठा होता है। रियली मैं कह रहा हूँ, बहुत मीठा पानी होता है उसका, ऐसा जैसे कि उसमें चीनी घुली हुई है। और ये देखिए समुद्र तल के आसपास की हलचलें, यहाँ देखिए पर्यटक कितना एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सेल्फीज़ ले रहे हैं, कुछ यहाँ की वीडियोज़ उतार रहे हैं, कुछ तो यहाँ पर मोटर राइड कर रहे हैं, मतलब बाइक का मोटर जो पानी में चलने वाले जो स्कूटर नुमा होते हैं सामने आप देख रहे हैं, उनका राइड कर रहे हैं, और हर तरह का एंजॉयमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। ये देखिए आसमान, और कहाँ मिलते हैं ऐसे सुकून भरे पल हम अपनी रोज़ाना की लाइफ में, जो हमेशा बिजी रहते हैं और किसी न किसी टेंशन से, किसी न किसी दुविधा हम फंसे ही रहते हैं, किसी न किसी काम को करने की जल्दी में रहते हैं। पर यहाँ आकर जब कुछ समय बिताते हैं तो ये खुशनुमा पल बहुत ही राहत देने वाले होते हैं। दोस्तों ये आपका दोस्त संदल, देखिए कितनी दूरी से आपके लिए सारे यादगार पल आपके लिए और सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए ऊपर खुला आसमान और नीचे आपका दोस्त। ये देखिए दोस्तों, ये समुद्र के आसपास का नज़ारा। हम उस आइलैंड से वापस आ चुके हैं और अब हम हैं पताया की सड़कों पर। और ये देखिए ये है हमारी बस, और ये देखिए खूबसूरत इमारतें। अब हमने पताया शहर से वापसी कर ली है बैंकॉक के लिए, क्योंकि बैंकॉक में जाके हम करेंगे कुछ परचेजिंग, और बैंकॉक से आगे हम बढ़ेंगे सीधा एयरपोर्ट के लिए, और हम करेंगे अपने देश इंडिया वापसी। तो दोस्तों ये पताया से लेकर ये बैंकॉक तक का जो सफ़र है, ये बीच में उसके आने वाली जो इमारतें हैं, बीच में आने वाली सड़कें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ट्रैफिक है, किस तरह की गाड़ियाँ आने वाली, सारा का सारा नज़ारा आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप एंजॉय करते रहिए। और देखिए किस तरह होता है ये पताया बैंकॉक शहर। यह पूरा थाईलैंड आपकी आंखों के सामने, आपके मोबाइल या आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए दोस्तों एक से बढ़कर एक इमारतें। और ये देखिए दोस्तों इस फ्लाईओवर के नीचे सामने आप देखेंगे सड़क का दृश्य, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक यहाँ पे होता है।
और ये देखिए इमारतें, दूर तक आपको गगनचुंबी इमारतें नज़र आएंगी और ये देखते जाइएगा। और दूसरी बात दोस्तों, बैंकॉक पहुंचने पर हम करेंगे कुछ एक चीज़ों की परचेजिंग ताकि हमारे प्रियजनों को दे पाएँ। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, बैंकॉक के एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद हम एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाले हैं जिसे देख के आपको बहुत ही हैरानी होगी। और उस चीज़ का संबंध जो है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ है। और आपने ज़रूर जिस एक्टिविटी का बखान वहाँ किया गया है उसको देखकर आप जरूर महसूस कर पाएंगे कि रियली ये तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताई गई एक्टिविटी है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और देखते रहें यहाँ के नज़ारे आपके अपने प्यारे प्यारे संदल एक्शन चैनल पर और अपने दोस्त संदल की जुबानी। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पीछे छूटती जा रही हैं ये गगनचुंबी इमारतें। ये पूरी की पूरी दुनिया यहाँ की, थाईलैंड की। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ और हमारे साथ ही चलता जा रहा है रोड। ये देखिए होल्डिंग्स जैसे आप देखते हैं हमारे इंडिया में लगे होते हैं, यहाँ भी आपको सड़कों पर बड़े सारे होल्डिंग लगे हुए मिल जाएंगे। और ये देखिए एक खूबसूरत इमारत आपके स्क्रीन पर। और देखिए यह है रास्ते का जाम, ये भी हमें देखने को मिला। पताया से बैंकॉक जाते समय बीच के रास्ते में हमें थोड़ा जाम का सामना करना पड़ा। ये रोड के उस तरफ भी आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम का नज़ारा और ये भांति भांति की कारें यहाँ पर। और ये देखिए ग्रीन कलर की ये भी एक टैक्सी है जो चलती चली जा रही है। और देखिए दोस्तों कितनी नीट एंड क्लीन यहाँ की सड़कें हैं और आसपास का नज़ारा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। और विभिन्न प्रकार के मॉल्स यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे और बहुत से खूबसूरत पेड़ पौधे और क्या क्या यहाँ के नज़ारे हैं। जो भी कुछ अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और ये सारा सारा कैप्चर करके आपके लिए लेके आ रहे हैं आपके दोस्त संदल, आपके अपने YouTube चैनल संदल एक्शन पर। और ये देखिए दोस्तों गगनचुंबी इमारतें हैं, तो फ्लाईओवर के ऊपर से आपको दिखाई देती हैं इमारतें। और ये देखिए यहाँ का ट्रैफिक, आप रोडों की हालत देख सकते हैं, यहाँ के ट्रैफिक को देख सकते हैं और पूरा नज़ारा आपके सामने है। और ये नज़ारा आपको पूरा एहसास करा देने वाला है कि आप बैंकॉक शहर की तरफ इन गलियों इन सड़कों पर दौड़ते हुए अपनी लग्जरी बस में। और ये देखिए यहाँ की इमारतें और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हुए अपने कैमरे की आंखों से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इमारत। और हम पहुंच गए अपने गंतव्य स्थल पर दोस्तों। यह है हमारी बसें, इन्हीं बसों के सारे हम यहाँ पहुंचे थे और बसें हमारा यहाँ वेट करेंगी। और ये सामने है शॉपिंग मॉल, नीचे आप देखेंगे आगे जाकर ये तो है एक इमारत, बहुत ही ऊंची इमारत बैंकॉक की। हम बैंकॉक शहर में पहुंच चुके हैं और यह सामने शॉपिंग मॉल, यहाँ से हम हर तरह की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं अपने प्रियजनों को ले जाने के लिए दोस्तों। तो ये शॉपिंग मॉल के अंदर हम एंट्री हमने कर ली। और ये देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। आप यहाँ पर अंदर घुसेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसे कि आपको हमारे दिल्ली के कनॉट प्लेस के पालिका बाज़ार के अंदर की फीलिंग होती है। सेम फीलिंग देता हुआ ये बाज़ार। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी टी शर्ट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी और बच्चों की ड्रेसेस और भी बहुत सारा आर्टिफिशियल मटेरियल, सजाने का सामान, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है। आप कुछ भी यहाँ से परचेज करके अपने प्रियजनों के लिए ला सकते हैं। और दूसरी बात करूँ तो दोस्तों ये सारा सामान आपको इंडिया में भी मिल जाता है। पर होता क्या है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमारे पीछे जो प्रियजन होते हैं उनको उम्मीद रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया उनके लिए गिफ्ट रूप में लेके आएंगे। तो हमारा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा छोटी मोटी चीज़ हम ज़रूर अपने साथ लेके जाएं जो हमने यहाँ पे महसूस किया, उस फीलिंग्स को हमारे मतलब प्रियजन ये महसूस कर पाएँ कि हम
अपने देश से इतना दूर आकर भी हमें अपने प्रियजनों की याद रही, तो उस फीलिंग को महसूस कर पाएँ, इसीलिए हम लोग यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के अपने प्रियजनों को देने के लिए यहाँ से ले जाते हैं। इसमें चीज़ की कीमत नहीं देखी जा सकती, इसमें देखा जाता है उसके पीछे की छुपी हुई प्रेम भावना और अपनेपन को। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मॉल, और इसके साथ ही लगा हुआ एक दूसरा मॉल है जिसका नाम है इंदिरा मार्केट, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस मॉल है। वहाँ पर भी इसी तरह की सारी आइटम्स मिल जाएगी, तो वहाँ से हम लोग परचेज करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो भी हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मॉल का नज़ारा, देखिए पूरा क्राउड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सारे के सारे पर्यटक हैं, और सबसे हैरानी की बात दोस्तों, यहाँ पर अंदर आते ही हमें ये देखने को मिली कि यहाँ पर बहुत सारे जो शॉपकीपर्स थे, लगभग 85% जो शॉपकीपर्स थे वो हिंदी अच्छे से बोल लेते थे, तो लगता ही नहीं था कि आप किसी विदेशी कंट्री में हैं। तो इस मॉल से बाहर होते हुए हम चलेंगे इंदिरा मार्केट की तरफ, और इंदिरा मार्केट यहाँ की बहुत ही मार्केट है। ये देखिए, इंदिरा मार्केट में जाने के लिए हम क्रॉस कर रहे हैं इस फ्लाईओवर नुमा इस रास्ते को, इसका सहारा लेते हुए हम लोग पार करेंगे ये सड़क। ये देखिए सड़क के नीचे का नज़ारा, कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। तो इसे पार करते हुए हम सीधा पहुँच जाएंगे इंदिरा मार्केट में। और ये देखो दोस्तों, जैसे यहाँ के पुलों के ऊपर जैसे लोग छोटी दुकानें लगा के बैठे रहते हैं, तो बैंकॉक में भी सेम नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये हम एंट्री कर चुके हैं इंदिरा मार्केट के अंदर, तो देखते हैं क्या यहाँ पर मिलने वाला है, किस तरह का सामान है यहाँ का। और ये हम अंदर आ गए, आप देख सकते हैं सामने आपको मटेरियल से भरी बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी। बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि बहुत तरह की यहाँ पे जो मटेरियल्स आपको लगा हुआ मिलेगा, तो बड़ा ही अच्छा सामान नज़र आता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इंदिरा मार्केट के अंदर का नज़ारा, और यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत टी शर्ट्स वगैरह यहाँ पर हैं, शर्ट्स हैं रंग बिरंगी, और भी बहुत सारा सामान यहाँ से मिल जाता है। हमने यहाँ से कुछ एक चॉकलेट्स और कुछ टॉफ़ीज़ हमने ले ली अपने प्रियजनों को देने के लिए, ताकि वो लोग हम मतलब उन लोगों को भी यहाँ रहकर हम याद कर पाएँ। और यह आपका दोस्त संदल यहाँ के सीन को उतारता हुआ अपनी कैमरे की मतलब द्वारा। और ये देखिए बैंकॉक के बाहर का सीन, बैंकॉक की सड़क पर आपका दोस्त संदल। और अब लग पड़ी है दोस्तों बड़ी जोर की भूख, और क्योंकि दिन का समय हो गया, बड़ी जोर की भूख लग पड़ी है दोस्तों। ये आपका दोस्त संदल, पीछे ये गगनचुंबी इमारत बैंकॉक सिटी की, जिसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा है। और दोस्तों आपका दोस्त संदल अब इंतज़ार में है किसी ऐसे रेस्टोरेंट की जहाँ पर मिल पाए भारतीय भोजन। तो दोस्तों वैसे बैंकॉक में बड़े सारे ऐसे रेस्टोरेंट जो कि इंडियन फूड प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे ही किसी रेस्टोरेंट की तलाश में है आपका दोस्त संदल। बैंकॉक की सड़कों पर आप देख सकते हैं सड़कों का नज़ारा, और उसके ऊपर आपका प्यारा प्यारा दोस्त संदल। तो दोस्तों देखते हैं आपके दोस्त संदल को इंडियन फूड मिल पाता है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और यहाँ से भोजन करने के बाद सीधे हमें निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, बैंकॉक की सड़कों पर आपका दोस्त संदल उन सड़कों को रोंदता हुआ अपने पैरों तले और बढ़ता जा रहा है आगे किसी इंडियन रेस्टोरेंट की खोज में। और दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात भी है और हैरानी की बात भी है, यहाँ पहुंचकर हमें मिल जाता है कि हमारी मुलाकात होती है ऐसे शख्स से जो कि रहने वाला है हमारे दिल्ली शहर के रोहिणी क्षेत्र का। तो उस व्यक्ति का यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। तो हम उस व्यक्ति के साथ हो लेते हैं और चलते हैं उसके रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पे हमें मिलने वाला है इंडियन फूड। और दोस्तों कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, ये है आपका दोस्त संदल, और हमने लगभग यहाँ से उस इंडियन रेस्टोरेंट में हमने उस क्या कहते हैं उसे, जो पराठे होते हैं वो पूरे इंडियन स्टाइल के, पंजाबी स्टाइल के जो पराठे होते हैं, जिनमें आपको आलू के पराठे और आपको जो गोभी के पराठे, दोनों तरह के पराठे हमने चटनी के साथ खाए। तो दोस्तों मज़ा ही आ गया, हमें पूरी भारत की याद आ गई जो हमारे। और हमने उस दोस्त को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि भाई आपने इंडिया का स्वाद हमें याद दिला दिया, जो कि रहने वाला था हमारे रोहिणी क्षेत्र का, और उसका है रेस्टोरेंट बैंकॉक में। तो दोस्तों ये है आपका दोस्त संदल भोजन करने के बाद, और सीधा अब बढ़ चला है अपनी बस की तरफ, जो लेके जाएगी आपके दोस्त संदल को बैंकॉक एयरपोर्ट पर, जहाँ से वो लेंगे
फ़्लाइट इंडिया के लिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप सड़कों के आसपास का नज़ारा, जिस तरह से हमारे कनॉट प्लेस में आसपास में सड़कों के जो शॉप्स होती हैं, सेम वही पोजीशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सड़क की पटरी के साथ में बहुत ही खूबसूरत शॉप्स हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। बड़े ही खूबसूरत शोरूम है। और ये तेज़ी से बढ़ता हुआ आपका दोस्त, क्योंकि बस का निकलने का टाइम भी हो रहा है, तो बस को मिस नहीं किया जा सकता, अदरवाइज टैक्सी लेना पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इंडिया की फ़्लाइट छूट सकती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आपके दोस्त संदल अपने बस की तरफ। ये देखिए, साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं यहाँ के नज़ारे। दोस्तों सड़क के आसपास की ये शॉप्स हमें बिल्कुल वैसा ही दृश्य सामने पेश करती हैं जैसा आपको नज़र आएगा दिल्ली के कनॉट प्लेस का। तो दोस्तों हम तकरीबन पहुँच चुके हैं अपनी बस के नज़दीक और जल्द ही बस लेकर हम निकल पड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों हम बस में बैठकर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और यह है फ्लाईओवर, उसके नीचे बहता हुआ नाला। ये देखिए आपका दोस्त संदल बैठा हुआ है बस में और अब धीरे धीरे बैंकॉक शहर को पीछे छोड़ता हुआ आपका दोस्त संदल। तो बड़ी तेज़ी से बस एयरपोर्ट की ओर रवाना हो रही है, क्योंकि हमें इंडिया के लिए फ़्लाइट भी लेनी है। और आपका दोस्त संदल भी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो जो एक्साइटमेंट है फ़्लाइट को पकड़ने की, इंडिया पहुंचने की, वो भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा ही रही है। दोस्तों ये बस बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है एयरपोर्ट की तरफ और ये है फिर से गगनचुंबी इमारतें जो पीछे छूटती जा रही हैं, एक यादों के रूप में, एक खुशनुमा एहसास के रूप में जो कुछ दिनों तक हमने बैंकॉक, पटाया यानी कि थाईलैंड में बिताए। दोस्तों ये है यहाँ के टोल प्लाजा। आपके स्क्रीन के ऊपर किस तरह के टोल प्लाजा यहाँ होते हैं आप अपने स्क्रीन में देख ही सकते हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ चलती हुई ये इमारतें, इन इमारतों का हुजूम जो पीछे छूटता जा रहा है और साथ में कारों का काफिला जो हमारे साथ चलता जा रहा है। ऐसे लग रहा है मानो ये भी हमारे साथ ही चल रहे हैं, हमारा साथ देने के लिए हमें जैसे विदा करते जा रहे हैं थाईलैंड शहर से। तो दोस्तों हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और जल्द ही हम मिलते हैं दोस्तों बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, जहां से हम लेंगे थाई एयरवेज जो हमें सीधे लेके जाएगी दिल्ली शहर में। और ये जो आज रात की जो फ़्लाइट है बैंकॉक से इंडिया यानी कि दिल्ली के लिए, ये है 8:20 की थाई एयरवेज है। तो दोस्तों थाई एयरवेज की जो फ़्लाइट है बहुत ही बेहतरीन फ़्लाइट है। आप उस फ्लाइट में बैठेंगे तो आपके आसपास इतनी सारी सीट्स की लाइंस लगी होंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे हम अकेले ही नहीं जा रहे, पूरा शहर जा रहा है, इतनी बड़ी वो फ़्लाइट होती है। और हर सीट है, हर सीट के ऊपर एक टीवी लगा होता है। उस टीवी में बहुत सारी मूवीज़ वगैरह अलग अलग भाषा की जो उसमें डाउनलोडेड ऑलरेडी होती है और हिंदी की भी होती है। तो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, आपका सफ़र काफ़ी सुकून भरा हुआ होगा। और ये देखिए दोस्तों खूबसूरत इमारतों का काफ़िला, और आप इसे देख लीजिए अंतिम बार फिर से पीछे छूटता हुआ ये बैंकॉक शहर और बढ़ती हुई उम्मीदें अपने इंडिया की तरफ। और जैसे जैसे पीछे ये बैंकॉक शहर पीछे छूटता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा ध्यान बैंकॉक को छोड़कर इंडिया की तरफ होता जा रहा है। हमें याद आते जा रहे हैं अपने प्रियजन और जल्दी से जल्दी उनसे मिलने की जिज्ञासा जो हमारे मन में हो रही है। और दोस्तों इसके साथ ही हमें ध्यान में आ रहा है अभी अब इंडिया पहुंचकर फिर से हमें कतरन मार्केट की बहुत सारी वीडियोस बनानी है और अच्छा फैब्रिक आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी बस का काफिला बड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ अपनी इन कुछ दिन पहले की जो हमने यहाँ पर जो समय बिताया उन यादों को संजोए हुए हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत इमारतें। दोस्तों बादलों की तरह अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये अभी बरस पड़ेंगे, पर बरसने का इनका कोई भी इरादा नहीं है। तो दोस्तों तेजी से आगे बढ़ते हुए इन फ्लाईओवर्स को, इन इमारतों को
इन सड़कों को, इन वाहनों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी तेज़ी से हम पहुंचने ही वाले हैं बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, और जहां से हम लेने वाले हैं अपनी दिल्ली, अपने भारत देश के लिए फ़्लाइट। तो दोस्तों, ये तेज़ी से बढ़ती हुई हमारी बस लगभग हम पहुंच ही चुके हैं एयरपोर्ट के नज़दीक। ये देखिए कितना खूबसूरत फ्लाईओवर है और उसके पीछे ये खूबसूरत इमारतें, और ये हम आ गए हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक। और ये देखिए धीमी होती हुई बस की गति। हम उतरने वाले हैं बस से और सीधा एयरपोर्ट के अंदर हम प्रवेश करेंगे। ये देखिए फ्लाईओवर बहुत ही खूबसूरत, और ये देखिए दोस्तों धीमी हो रही है बस की स्पीड। बस रुकने ही वाली है एयरपोर्ट के लिए, हमें यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, और हमें ड्रॉप करने के बाद बस सीधी हो जाएगी वापस। तो यहाँ उतरने के बाद हम सीधे पहुँचेंगे बैंकॉक एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, हम बैंकॉक एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये सामने वो नज़ारा है जिस नज़ारे का जिक्र मैंने वीडियो के बीच में किया था, यानी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक बताई गई घटना का जिक्र यहाँ पर देखिए इन मूर्तियों के रूप में ये उसे उकेरा गया है, मूर्ति के रूप में इस दृश्य का निर्माण किया गया है। आप सोचिए कौन सी घटना है। आपके दोस्त संदल के पीछे जो देखिए आपको नज़र आ रही है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने एक सांप नुमा किसी को पकड़ा हुआ है और बीच में किसी वस्तु से लपेटा हुआ और कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके दोस्त के संदल के बिल्कुल पीछे है। दोस्तों, आपका दोस्त संदल बैंकॉक एयरपोर्ट पर, बैंकॉक एयरपोर्ट के हर सीन को कैप्चर करता हुआ, ताकि आप तक यहाँ की चीज़ों को पहुँचा सके, आपको एहसास करा सके कि किस तरह का है बैंकॉक एयरपोर्ट, पटाया और थाईलैंड। तो ये है बैंकॉक एयरपोर्ट के पीछे एक स्क्रीन का सीन जिसे आपके दोस्त ने कैप्चर किया, और यह है वो दृश्य जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में भी किया गया। देखिए ये दृश्य को याद करिए, क्या दृश्य है दोस्तों। ये दृश्य जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये दृश्य है सागर मंथन की घटना का, जिसमें असुरों और सुरों दोनों ने मिलकर, सुरासुर दोनों ने मिलकर सागर का मंथन किया था, जिसके बीच में से निकला था अमृत। तो दोस्तों, ये दृश्य उसी घटना की याद दिलाता है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। बाकी आप अनुमान लगा ही लीजिएगा कि क्या ये वही घटना दिखाई गई है या कुछ और है, पर मुझे ऐसा लगता है ये वही घटना होनी चाहिए, सागर मंथन की घटना। आप देख सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर बैंकॉक एयरपोर्ट पर ये दृश्य है, बहुत ही मनोरम और बड़ा ही खूबसूरत ये दृश्य है। बड़ी खूबसूरती के साथ इसे उकेरा गया है, बिल्कुल जीवंत होता है ये सीन। तो इसे आपके स्क्रीन तक पहुंचाने में आपके दोस्त संदल ने पूरी कोशिश की। और ये देखिए आपका दोस्त संदल बैंकॉक एयरपोर्ट पर घूमता हुआ अपने फ़्लाइट की तलाश में। यह है बैंकॉक का एयरपोर्ट। देखिए बैंकॉक एयरपोर्ट पर बहुत सारी आसपास जो शॉप्स हैं बड़ी खूबसूरत है, पूरी तरह से लाइटिंग है और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है दोस्तों। और अगर आप अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देखें तो इससे भी ज़्यादा कहीं खूबसूरत है और बहुत ही विशालकाय है वो भी। तो देखिए ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के शोरूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बैंकॉक एयरपोर्ट पर। ये बहुत ही चमचमाता हुआ ये एयरपोर्ट है। और जहाँ तक कि हमारी फ़्लाइट 8:20 की थाई एयरवेज है, तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ आपका दोस्त संदल, और साथ ही साथ आपको दिखा रहा है यहाँ कर बैंकॉक के नज़ारे। ये देखिए दोस्तों आपके दोस्त संदल के पीछे यहाँ के बैंकॉक एयरपोर्ट की बहुत सारी शॉप्स का नज़ारा। और ये देखिए ये हैं ट्रॉलीज़ और ये है सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए। नीचे उतर कर हम पहुँचेंगे उस स्थान पर जहाँ से हमें हमारी थाई एयरवेज की फ़्लाइट मिलने वाली है, जो हमें सीधे लेके जाएगी इंडिया दिल्ली शहर की तरफ। ये देखिए नीचे उतरता हुआ आपका दोस्त संदल, और यह है बैंकॉक एयरपोर्ट का नज़ारा। कितना खूबसूरत ये एयरपोर्ट है आप देख ही सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों जल्दी ये हम फ्लाइट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये बैठ चुके हैं फ्लाइट के अंदर थाई एयरवेज की, और चल पड़े हैं अपने दिल्ली शहर की तरफ। तो दोस्तों लेते हैं आपसे विदा और सभी को कहते हैं जय हिंद जय भारत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, इसे ज़रूर शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों संदल तो चल पड़ा है आपके और अपने शहर दिल्ली की तरफ, अपने देश भारत की तरफ, और साथ ही आपसे मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, कतरन मार्केट की वीडियो में। जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।